बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो जिसका नाम है कल आज और कल में। आज हमारे साथ हैं बहुत ही मशहूर और जिनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, हमारे पाजी। पाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे शो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा जो विषय होगा, हमारा आज का विषय है शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई। आज हमारा जो विषय है, आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे अपने मेहमान पाजी से। तो कैसे हैं आप पाजी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ जी मैं। हाँ जी, तो मेरा पहला प्रश्न है, आजकल के ये जो स्कूल या स्कूल प्रबंधन और शिक्षा प्रणाली के ऊपर या बच्चों की शिक्षा के ऊपर आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है? जी देखिए, जैसा कि मैं आजकल देखता हूँ कि आजकल हो गए हैं स्कूल। हमारे समय में विद्यालय और पाठशालाएं हुआ करती थी। स्कूल तो सर वही अपना इंग्लिश और मतलब स्कूल शब्द तो इंग्लिश का हो गया ना, मतलब तो इसका यही हुआ ना, विद्यालय और पाठशालाएं। ज़्यादा समय खराब ना करें और थोड़ा जल्दी करें, इसके बाद मुझे एक दारू के प्रोग्राम में जाना है। दारू मेरा मतलब है, एक दारू के ऊपर एक शो बन रहा है, उसके ऊपर भी मुझे जाकर अपनी बातें करनी है, तो प्लीज़ समय खराब ना करें। हाँ जी। ओह सॉरी, मैंने कहा मेरा भी ध्यान रखना थोड़ा। अच्छा सॉरी, ठीक है। हाँ जी, तो मतलब कि आज से 15 या 20 साल पहले और आज 2021 या 22 कह लीजिए, इस पढ़ाई और आपके और हमारे समय की पढ़ाई में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? क्या मतलब होना चाहिए, जो पहले होता था वो अब नहीं होता है? हाँ, मैं ये कह रहा था कि आजकल के स्कूल यानी कि तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। हाँ जी, तो जब तक स्कूल और विद्यालय थी उस समय बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, पर पाजी शिक्षा तो बच्चे आज भी ग्रहण करते हैं, मगर हमारे समय में 5वीं क्लास का छात्र इतना अपने आप में ज्ञान रखता था कि जितना ज्ञान आजकल के समय में 12वीं क्लास का बच्चा भी नहीं रखता होगा। आप मानिए मेरी बात। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमारे समय में ना तो लाइटें थी, ना ये मोबाइल थे, ना टीवी थे। मतलब बच्चा 24 घंटे अगर करे भी तो करे क्या, ज्यादा से ज्यादा वो खेल लेता था या फिर उसके बाद घर पे आके उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, वो सिर्फ पढ़ता था। तो वो पढ़ता था तो इसलिए उसका ध्यान पढ़ाई पर रहता था, तो वो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर को लेके या भविष्य को लेके सीरियस था, यानी गंभीर था। आजकल ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे समय में तो खैर ये सब होता था, और आजकल क्या होता है, आजकल स्कूल के अंदर बच्चे बच्चियां ये मोबाइल लेके जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपकी। ये मेरी खुद की आंखों का देखा हुआ बता रहा हूँ मैं आपको, बच्चे मोबाइल लेके जाते हैं। अच्छा, कभी चले जाऊं बाई चांस कभी किसी क्लास में, तो पता चलता है मास्टर जी खुद ही कैंडी क्रश खेल रहे हैं। मास्टर जी को कोई मतलब नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मास्टर जी तो उसको पता तनख्वाह मिल रही है मुझे, उनको कोई मतलब ही नहीं है बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब, मैं कहता हूँ कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, आपकी इन बातों से मुझे सुन लो पहले, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आपके लिए तो प्रोग्राम करा हमने, प्लीज़। और एक बात और, हमारे समय में गुरुजी हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, जिनके छात्र छात्राएं उनका सम्मान करती थी, और जो शिक्षक थे, गुरुजी थे, वो भी पूरी निष्ठा निस्वार्थ भावना से बच्चों को पढ़ाते थे। आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ एक बात और, बच्चों की मानसिकता आजकल की यह है कि किसी तरह 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट मिल जाए, बस वो 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट लेके ये कहीं नौकरी ढूंढने जाए और इनको नौकरी मिल जाए, जो कि मिलती नहीं है। अनुभव नहीं है ना, सिर्फ सर्टिफिकेट है, बाकी पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने। ये है आजकल के बच्चे और आजकल के स्कूल, बिल्कुल। हाँ, और इनको नौकरियां चाहिए सरकारी, पढ़ाई नहीं करी इन्होंने, इन्हें नौकरियां चाहिए सरकारी, ताकि ये बैठे और कुर्सियां तोड़ सकें जैसे स्कूलों में तोड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो बाजी आप। जब इनको इंटरव्यू में, अरे जब इनको इंटरव्यू में ही पूछे गए किसी सवाल का जवाब ही नहीं आता होगा, तो इनको कौन सी नौकरी या कौन सी सरकारी कंपनी या सरकारी कंपनी या कोई सरकारी नौकरी इनको मिलेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हो कि हमारे लिए नौकरियां नहीं है, कहाँ से आएंगी नौकरियां? नौकरियां तो बहुत है, मगर क्या आप उस नौकरी के लिए हकदार हो? बिल्कुल नहीं हो। कहीं कोई कंपटीशन हो रहा हो पबजी का या कोई फ्री फायर का, वो इनको पूरा ज्ञान है, वहां पे ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी और ये कोई उम्मीद ना रखें कि इनको सरकार नौकरी देगी, इन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं है, कोई कागज पत्तर कोई डिग्री इनके पास नहीं है, सिर्फ 10वीं का सर्टिफिकेट है, 12वीं का सर्टिफिकेट है। हद से हद इन्होंने कहीं से एक नकली डिग्री बनवा रखी होगी,
आजकल ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हैं, देखे मैंने, मैं नाम नहीं बताना चाहता उनका, है आप बताइए। अच्छा, आपकी इन बातों से मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई। आई ना? आई ना? अरे मालिक, वो समय ही कुछ और था। जी बिल्कुल। वो हुआ यूं था कि मैं अपने स्कूल में अपनी क्लास में मॉनिटर था, तो उस समय हाजिरी लगी। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, उस समय हाजिरियाँ लगा करती थी। और खैर आप बताइए। हाँ जी, हाजिरियाँ हुआ करती थी। तो उस समय जब हाजिरी लगी तो हमारे गुरुजी को, मास्टर जी को ये पता चला कि आज 2 बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं आए। हाँ जी, ठीक है। तो हुआ क्या, मास्टर जी ने क्लास के 2-3 लड़के, 4 लड़के इकट्ठा करे और उनकी 2 टीमें बनाई। और आप माने इस बात को, उस समय के लोग जो हैं वो शायद जानते होंगे। बिल्कुल 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 ऐसा ही होता था। तो मास्टर जी ने या गुरु जी ने उन 4 लड़कों को 2 टीमों में बांटा और उनको उनके घर से, हाँ हाँ, तो उसको उनको पता होगा ना कि बच्चे का घर कहाँ है। आजकल किसी को कुछ नहीं पता कहाँ रहता है बच्चा, कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, कहाँ स्कूल आता भी है कि नहीं आता, स्कूल से घर जाता भी है कि नहीं जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। पकड़ के लाए और उनके माँ बाप भी थे। बिल्कुल। एक बात और मैं सब माता पिताओं से भी यही कहना चाहूंगा कि उस समय मजाल है कि उस बच्चे के माता पिता या बच्चे के पेरेंट्स या गार्जियन इस विषय में मास्टर जी से लड़े या मास्टर जी से कुछ कहें। मजाल है वो मास्टर जी के सामने बोल जाए, आखिर वो आपके बच्चे को शिक्षा दे रहा है, आपके बच्चे को पढ़ा रहा है वो। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बताइए। बच्चों ने उन दोनों बच्चों को स्कूल लाए और आप माने उनको जो कूटा, बिल्कुल उनके माता पिता की भी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको पता है गुरुजी हमारे बच्चों का ही भविष्य बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अजी अब तो मास्टरों को इनसे डर के रहना पड़ता है। और हाँ जी, और आप मानिए आज उन्हीं दोनों में से एक बच्चा उस ही स्कूल के अंदर एक अध्यापक है और दूसरा और पाजी दूसरा बच्चा जो है आज किसी बहुत अच्छी कंपनी के अंदर एक अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा है और बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिल रही है उसे। अभी ये पीछे की कुछ दिनों की बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल से एक साल आसपास की पहले की बात है। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया कि बेटा भगत सिंह कौन था। अब आप सुन के हैरान हो जाएंगे उस बच्चे का जवाब। जी मैंने उससे पूछा कि बेटे भगत सिंह कौन था। वो थोड़ी देर तो सोचता रहा, मैंने कहा लगता काफी पढ़ा लिखा बच्चा है जो बता रहा है। तो आप यकीन मानेंगे उसने क्या कहा भगत सिंह कौन था। तो उसने कहा जी यहाँ तो होगा अजय देवगन या फिर होगा बॉबी देओल। मतलब कि इन बच्चों को ये पता ही नहीं है भगत सिंह कौन था। एक दिन ऐसे ही मैंने एक से पूछ लिया कि बेटा राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत अच्छे क्रांतिकारी और बहुत बढ़िया क्रांतिकारी रहे हैं हमारे देश में। तो वो बच्चा क्या कहता है आप सुनेंगे। अजी मास्टर जी हमें क्या करना है, होगा कोई हीरो किसी साउथ इंडियन फिल्म का। बच्चों को यही नहीं पता राम प्रसाद बिस्मिल था कौन। ये पढ़ाइयाँ चल रही हैं आजकल स्कूलों में, और ना तो पेरेंट्स को कोई मतलब है ना मास्टरों को कोई मतलब है। इनकी तरफ से बच्चा जाए अपनी एजुकेशन करे बस, हाँ फीस टाइम पे पहुंच जाती है, बच्चा स्कूल गया नहीं गया, हाँ अगर मास्टर जी ने कुछ कह दिया तो हाँ तैयार है। इनकी एक धारा अलग से बना दी गई है कानून में कि आपके बच्चे को कोई मास्टर मार नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता उनको। ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। आज तो आप किसी बच्चे को छू भी नहीं सकते। मानसिकता ऐसी हो चुकी है माता पिताओं की, वो आप मतलब उनके बच्चों को छूना नहीं है बिल्कुल भी। पढ़ा सकते हो तो पढ़ा लो, नहीं पढ़ना चाहते तो आप नहीं मार सकते उनको। जी बिल्कुल, कानून के अंदर भी एक ऐसी अब धारा बन चुकी है। बिल्कुल। अब आप बताइए इनको नौकरियां कहां से ला के दें। अब इनको नौकरियां कहां से ला के दें, कहां से पैदा करें इनके लिए नौकरियां। खेती बाड़ी ये नहीं करना चाहते, ये बस ये चाहते हैं कि एक बढ़िया सा रूम हो, एसी रूम हो, एक लड़की कप लेके आए जाएगा और हमारे आगे कंप्यूटर रखा हो। अरे तो भैया उस कंप्यूटर, उस नौकरी, उस ऑफिस के लिए काम तो करो। बिल्कुल सही कह रहे पाजी आप, पढ़ो तो सही। सरकार ने तुम लोगों के लिए कितना करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रखा तुम्हारी पढ़ाई के लिए, उसको पढ़ो तो सही। अपने शिक्षकों का सम्मान करो, उनको आदर दो, ताकि वो भी आपकी पूरी निष्ठा से आपकी सहायता करें, आपको पढ़ाए, जो कि उसका कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे पाजी आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको आपका कोई प्रश्न, कोई सवाल हमारे पाजी से किसी विषय में हो तो उसको हम अगले भाग में उठाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार पाजी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।